हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए है और ये सभी स्पेसिफिकली सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सीजीएल का मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, जो 18 तारीख जनवरी में और 20 तारीख जनवरी में हुआ था। ठीक है, अभी देखिए, हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब लग जाए। सबको पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या अभी कुछ हो सकता है? अब देखिए, जिनके नंबर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे 300 के पास, सपोज़ अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है और उनको जॉब मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। जिसको 2800 ग्रेड पे मिल रहा है, उसको 4600 मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। और जिसको 4600 मिल रही है, उसको होम पोस्टिंग मिल जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? अभी हमारे पास टाइम है और सीजीएल स्टूडेंट्स, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम तो जॉब है ना। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो जो हमारे फाइनल मार्क्स हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत अच्छे से भर पाएंगे। सपोज करो कोई स्टूडेंट, आप में से ही किसी को बेंगलोर मिल गया, ठीक है, और बाद में आपको पता लगा कि आपको अपनी होम स्टेट मिल सकती थी, लेकिन आपके पास फाइनल मार्क्स नहीं थे, इसलिए आपको ऐसे चूज़ कुछ करना पड़ा जो आपको अब फेवर नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म नहीं आया है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कब हो सकता है? जब हम इस मैसेज को दूर तक पहुँचाएँ। देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस ऐसे सब मैसेज फैलाने के लिए। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके साथ कुछ जॉब में अच्छा हो, आपको सिर्फ़ करना क्या है? बहुत छोटा-सा काम बता रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके ना शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये मैसेज जितना दूर जाएगा और ये उतनी वीडियो दूर जाएगी, अगर आप लाइक और शेयर करोगे। तो हो सकता है कि हमारी इतनी छोटी मेहनत से हमारे जॉब लगने के कुछ चांसेस बन जाएँ, हमें होम पोस्टिंग मिल जाए या फिर 4200 से 4600 मिल जाए, ठीक है? देखो होगा क्या, जिनकी अभी जॉब नहीं लग पाएगी, जस्ट बॉर्डर लाइन पे 300 की, हो सकता है उनमें से जॉब लग जाए, ठीक है? और जिनको अभी 2800 ग्रेड पे मिल रहा है, उनको 4600 तक पहुँच जाए, और जिनको 4600 मिल रहा है, वो अपनी होम स्टेट तक पहुँच जाए। तो हम इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। देखिए, हमें ये मैसेज दूर तक पहुँचाना पड़ेगा कि हमारे जो फाइनल मार्क्स हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाएँ बिफोर फिलिंग द पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म। अभी सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म भरा गया, ठीक है? और उनको अपने फाइनल मार्क्स मिले नहीं। तो उनके साथ तो देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स अपने आप को थोड़ा सेव कर सकते हैं और कहीं न कहीं हमारा फ़ायदा ही होगा, अगर ये मैसेज आगे तक जाता है, ठीक है? तो हम क्यों छोटी-सी, अगर एक छोटा-सा मैसेज, बस इसको स्प्रेड करना है, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके आप शेयर करो अपने, बस हम इतना ही कर सकते हैं अपने एंड से, और ये मैसेज दूर तक जाएगा तो हो सकता है कुछ हो जाए। क्योंकि क्या है ना कि हमारा मेन एम जॉब लेना है ना। अगर हमारी छोटी-सी मेहनत से किसी को जॉब मिल जाए, ठीक है? और हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए हमारी जॉब में, अच्छी पोस्टिंग, भई लाइफ टाइम आपको एक सिटी में रहना पड़ता है, काफ़ी सिटीज़ में क्या है, ट्रांसफ़र बिल्कुल बंद है। ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, अगर आपको एक बार वो कमिश्नरेट वगैरह मिल गई, फिर आप दोबारा अपनी किसी सिटी में नहीं जा सकते। फिर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जितना है हमारे पास टाइम है, उसमें जितने हम मेहनत कर सकते हैं, करके देखते हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये कि देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अभी पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल करना है फॉर्म, और उनको पता है कि उनके पास ऑलरेडी 4600 है, ठीक है? तो फिर बेकार में जॉब मत ख़राब करना, अगर आपको जॉइनिंग ना करनी है। तो देखो, आपके एक जॉइन करने से किसी एक की सीट जाएगी और आप बाद में उस सीट को छोड़ दोगे। तो बेकार में वो सीट जाएगी और किसी एक की जॉब चली जाएगी। वो फिर से तैयारी करेगा। देखो, कॉम्पिटिशन ना इसलिए भी बढ़ रहा है कि अगर सपोज़ करो ऐसे 100 बच्चे, ठीक है, अपनी जो जिन्हें जॉइनिंग करनी ही नहीं है और पोस्ट प्रेफ़रेंस भर के वो जॉइनिंग ख़राब कर देंगे, एक सीट ख़राब कर देंगे। उनमें से अगर 100 बच्चे मान जाएँ कि वो पोस्ट प्रेफ़रेंस का फ़ॉर्म ना फ़िल करें, और तो फिर 100 बच्चों को जॉब मिल जाएगी।
और जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट बच्चे, उनको नेक्स्ट सीजीएल में 100 बच्चों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि नहीं तो यही 100 बच्चे फिर से सीजीएल 2025 में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो हाई कट ऑफ का सिर्फ रीज़न एक यही नहीं है कि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, कुछ हम जैसे लोगों ने भी क्रिएट कर रखे हैं। तो देखो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को फैलाओ सो दैट लोग समझें, और अगर ये मैसेज जाता है दूर तक, और अगर हमने 500 लोग भी ऐसे बच गए कि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म नहीं फिल करा, तो आप ये समझ लीजिए 500 बच्चों को जॉब मिल जाएगी, और 500 बच्चों को अपनी हायर ग्रेड पे मिल जाएगा, और 500 बच्चों को अपना एक हायर ग्रेड पे और होम पोस्टिंग मिल सकती है। तो हमारी छोटी सी मेहनत है, देखते हैं ये मैसेज दूर तक जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर जैसे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो इस टाइम हमें करना क्या चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके पास अप्रॉक्स 20 डेज फरवरी में, फिर मार्च और अप्रैल में आपको लगने लगेगा कि वी आर वेरी क्लोज टू एग्ज़ाम। तो अपने जो सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी है 25 की, उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना, और अच्छे से करते रहो। और देखो, अगर आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस टाइम है, आप जस्ट कुछ मार्क्स से रह गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मॉक्स को अच्छे से दो, और वीक में एटलीस्ट 4 मॉक दो। ठीक है, 4 मॉक दो, सैटरडे संडे वाला ज़रूर मॉक दो। और मॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या बातें जो आपसे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है, उनको नोट करो, उनको रिवाइज़ करा करो। जो आपने क्वेश्चन स्किप करे, वो ये देखो कि मैंने स्किप क्यों करे। क्या मेरे पास टाइम की कमी थी, या फिर मैं कोई फार्मूला भूल गया था, या फिर मुझे उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं था, या फिर मैं जस्ट स्टार्ट नहीं कर पाया उस क्वेश्चन को बिकॉज मुझे उसकी बेस्ट अप्रोच पता नहीं थी। थर्ड, ये देखो कि ऐसे कितने फॉर्मूले हैं जो आपको वहाँ पर सोचना पड़ा कि यार हाँ क्या होगा। या सपोज करो आपको डायगोनल्स का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि मुझे पेपर में जस्ट क्लिक नहीं करा, या फिर मैं माइनस की जगह प्लस लगा के आ गया। फोर्थ, सिली मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमें रेशियो में ए रेशियो बी था, हम बी रेशियो ए मार्क कर दिया, और मिल्क एंड वाटर था, वाटर एंड मिल्क रेशियो मार्क कर दिया। तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइंड रेडियस करनी थी, हमने डायमीटर मार्क कर दिया। तो ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है। और मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स के अभी 260 से ऊपर मार्क्स आए हैं, उनको सिर्फ ऐसी ही अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, और उनका अच्छा स्कोर आ जाएगा। बस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक तो अपना रिवीजन को करते रहो, ठीक है, और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे हेल्थ। स्टार्टिंग में हमें पता लगता नहीं है, अगर लेकिन एक बार हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर आपकी जो एक एफिशिएंसी होती है पढ़ाई में, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि अपनी हेल्थ को आप डिटेरियोरेट करो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्दी स्टूडेंट ही आगे बढ़ सकता है, वही अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और फ्रूट्स खाओ, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना एसएससी में, आप ये नहीं कर सकते कि आपने 1 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया, और फिर आप ऐसे ही करते जा रहे हो। आप कुछ घंटों का ब्रेक लो, अच्छा ब्रेक लो, रोज़ लो, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और लास्ट में यही, रिवीजन, जैसे वोकैब्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ वो है जिन्हें रिवीजन चाहिए ही चाहिए। और मैथ्स के फॉर्मूले रिवीजन मस्ट है। फिर जीके, स्टैटिक, आपको लगेगा आपको आती है, लेकिन रिवाइज करोगे तभी आपको ज़्यादा डेटा, आपको लगेगा कि हाँ मैं ज़्यादा डेटा मुझे याद है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर होता क्या है ना, एग्ज़ाम टाइम पर काम चीज़ वही आती है जो आपने 4 से 5 बार रिवाइज़ कराओ, नहीं तो बाकी तो फिर चीज़ें कभी-कभार निकल जाती है।
और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो तो कभी कभी हेल्प करता ही है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहे और रिवीजन करते रहे। थैंक यू।